हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए फाइंड एम एंगल सी, मतलब कि हमें इसमें एंगल सी फाइंड करना है इस फिगर में। इफ़ ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल है डी सी के। हमें ये दो कंडीशन दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम बी तो दिया हुआ है, गिवन है, और सी निकालना है। तो एक ही लाइन में जब दो एंगल है तो ये आपको याद आ रहा होगा कि एडजेसेंट एंगल है जिसका सम 180 होता है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इफ ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें गिवन है। और देखिए एक ही लाइन में दो एंगल है तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, जो एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन में दो होता है उसे 180 उसका सम होता है। एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, जिसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जो दो पैरेलल लाइन का सम होता है वो कितना होता है? बिटवीन एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। तो एक हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल बी, ये दोनों हमने एंगल ले लिया, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल सी जो हमें फाइंड करना है और एंगल बी जो हमें गिवन है कितना? 120 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एम एंगल सी इज इक्वल टू 180, इस साइड जाएगा प्लस में, इस साइड माइनस हो जाएगा, -120। तो एम एंगल सी जो है वो आ जाएगा 60, मतलब कि एंगल सी का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ये कितना आ गया? 60 आ गया। ये अभी हमने फाइंड किया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, मतलब हमें एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना है, ठीक है, उसका मेजर फाइंड करना है। इफ एस पी पैरेलल आर क्यू, देखिए एस पी जो है वो पैरेलल है आर क्यू की, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर हम एंगल आर फाइंड कर लेते हैं तो इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी, तो एक मेथड से ज़्यादा मेथड होगा एंगल पी फाइंड करने का। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो एंगल क्यू है वो हमें गिवन है 130 डिग्री। तो आप देखिए कि एंगल क्यू है और एंगल पी, तो ये दोनों एक ही लाइन में है, तो मतलब कि एडजेसेंट एंगल तो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ये देखिए एस पी जो पैरेलल है आर क्यू के, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, वी नो डैट सम ऑफ, ये दोनों एक लाइन है एडजेसेंट लाइन, जिस पे मतलब बिटवीन है लाइन की, जो 180 डिग्री जिसका सम होता है। सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस आर 180, मतलब कि देखिए ये एडजेसेंट लाइन है जो पैरेलल लाइन के बिटवीन में, उसका सम कितना होता है? 180। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कि एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू सम 180 डिग्री। एंगल क्यू का कितना दिया हुआ है? 130, एंगल पी जो हमें फाइंड करना है और 180, ठीक है। तो एंगल पी हो जाएगा इज इक्वल टू 180, इस साइड प्लस में, इस साइड -130, तो इसका एंगल पी का वैल्यू जो है वो आ गया 50 डिग्री। आई होप आपको एंगल पी का वैल्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हम क्या सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए कि जो एंगल आर है वो तो 90 डिग्री है, वो तो हमें फिगर ही में दिख रहा है, तो वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे हो जाएगा 90 डिग्री? क्योंकि देखिए ये सेम, मतलब कि ये 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, हम देख के समझ सकते हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? एंगल एस। तो अब आप देखिए कि हमें एंगल पी फाइंड हमने कर लिया है और आर भी हो गया फाइंड, और क्यू हमें गिवन दिया हुआ है, तो मतलब हम बस अब फाइंड करना क्या है? एंगल एस। जब एक फिगर है जिसमें चारों का हमें पता हो गया, बस एक का फाइंड करना है, तो हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें कौन कौन सा है? एंगल पी
एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू कितना होता है, चार एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। अब आप देखिए एंगल पी कितना फाइंड हुआ है 50 डिग्री, एंगल क्यू जो गिवन है हमें 130 और एंगल आर जो 90 डिग्री है और एंगल एस हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, देखिए हम 50 डिग्री 50 प्लस 130 प्लस 90 को करेंगे तो कितना होगा 270 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360। अब हम एंगल एस का वैल्यू निकालते हैं तो 360 माइनस 270, एंगल एस का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, देखिए आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंगल एस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब आप देखिए हमें एंगल एस का वैल्यू भी निकाल लिया है हमने और एंगल पी का जो हमें दिया हुआ था हमने पी का भी निकाल लिया, मतलब हमने दोनों का निकाल लिया है। अब हमें इसमें क्या बोल रहा था कि हम एंगल पी का जो वैल्यू है और एंगल एस का वो और मतलब दूसरे मेथड से भी कैसे निकालें। तो आप यहाँ ये देखिए ये मेथड 1 हो गया और यहाँ हम निकालते हैं मेथड 2 से। ठीक है, एंगल पी का और एंगल एस का। अब आप ये देखिए जैसे इन दोनों को हमने एडजेसेंट एंगल मान के मतलब बिटवीन लाइन को पैरेलल लाइन को अपोजिट करके दिया था, तो वैसे ये दोनों लाइन भी हम ले सकते हैं एंगल एस और एंगल आर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी क्या है पैरेलल, एस पी पैरेलल आर क्यू। देखिए मेथड 2 हम सॉल्व करेंगे, एस पी पैरेलल आर क्यू हो जाएगा, इसमें भी एस पी पैरेलल आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें भी हम ये कर सकते हैं जैसे कि हमने एंगल क्यू और एंगल पी को लिया था एडजेसेंट एंगल से जो बिटवीन लाइन होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसी तरह हम एंगल एस और एंगल आर को भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी एक ही लाइन पे है। तो देखिए एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें फाइंड इसमें क्या करना है, अलग तरह से एंगल एस और एंगल पी को फाइंड करना है। तो एंगल आर हम देख रहे हैं यहाँ कि हमें 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल एस हम फाइंड करेंगे, एंगल आर हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस इज इक्वल टू 180, इस साइड प्लस में इस साइड माइनस 90, तो एंगल एस का जो वैल्यू है वो आ गया है 90 डिग्री। आई होप आपको एंगल एस का वैल्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे, एंगल पी, तो इसमें भी हम देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे क्योंकि एंगल आर का हमें पता है, एस का पता है, क्यू का पता है, निकालना किसका है, बस पी का। ठीक है, तो देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए एंगल एस कितना हमने फाइंड किया है 90, एंगल आर भी 90 डिग्री है, एंगल क्यू कितना है 130 और एंगल पी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब आप देखिए 90 प्लस 130 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 310 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी का हम वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस 310 हो जाएगा, इन माइनस देखिए 360 माइनस 310 करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ भी एंगल पी का हमने फाइंड किया है 50 डिग्री आया, यहाँ भी हमने फाइंड किया तो 50 डिग्री आ गया, एंगल इसका यहाँ भी 90 डिग्री आया और यहाँ भी हमने फाइंड किया तो 90 डिग्री आ गया। मतलब कि ये क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि अलग भी मेथड से निकालना है तो हमने 2 मेथड से निकाला और दोनों मेथड में जो वैल्यू है दोनों का एंगल पी और एंगल एस का वो सेम आ गया। तो मतलब कि हम और भी मेथड है जिससे निकाल सकते हैं, 2 मेथड बहुत होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।